स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आज हम आगे देखते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लॉ है इसको हम अगर और एक किसी वर्ड में बता दें तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हम स्टेट कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ है इसको हम कंजर्वेशन लॉ से भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस लॉ states that energy neither be created nor destroyed, but can be converted from one form to another form. दैट मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ये लॉ है इट इज़ एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स अगर हम किसी भी सिस्टम को देखें तो उसमें एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसकी एनर्जी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं उसकी जो एनर्जी है अगर वो एक फॉर्म में है, जैसे हीट फॉर्म में है तो हम उसको वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, या अगर किसी और फॉर्म में है जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो हम कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। दैट मीन्स हम एनर्जी को ना तो फॉर्म कर सकते हैं, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बहुत सारे और भी इसके तरीके हैं डिफाइन करने के लिए। जैसे हमारे पास और एक तरीका है इसको डिफाइन करने के लिए, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ ए यूनिवर्स ऑफ और ए सिस्टम, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स or a system remains constant. दैट मीन्स अगर हम एक सिस्टम मान लें जिसमें चेंज हो रही है, जिसमें वर्क डन हो रहा है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी कंजर्व होगी। दैट मीन्स वो कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ इतना हो सकता है एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। या तो हम और एक तरीका जो यहाँ पे हम इसको और एक तरीके से हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स वेन एवर ए क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी disappears एन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स अगर कोई एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी उसी वक्त डेफिनेटली दूसरी एनर्जी कोई फॉर्म होगी। दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेन एवर a quantity of energy is disappeared an exact another energy is formed। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी कोई डिसअपेयर हुई तो हमें उसी वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कोई ना कोई नई एनर्जी फॉर्म हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, या इस लॉ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें तीन चीज़ों का, तीन क्वांटिटीज़ का यूज़ होगा। वन, इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, दूसरा होगा इसमें हीट, तीसरा होगा इसमें वर्क डन।
तो हमें यहाँ पे याद रखना है जो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी किसे हम कहेंगे पहले। इंटरनल एनर्जी का मतलब है ऑल द एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सारी एनर्जी जितनी भी एक सिस्टम में होगी उनका सम टोटल करके जो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जैसे एक सिस्टम में जैसे हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज यहां पे होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, प्लस प्रोटॉनिक एनर्जी प्लस हमारे पास जो एटम के अंदर या सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी, उसमें रोटेशनल एनर्जी, उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसमें बॉन्ड एनर्जी, उसमें हमारे पास होगी जैसे उसमें बॉन्ड एनर्जी के बाद जैसे उसमें ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड और भी जितनी सारी उसमें एनर्जीज होगी उनका सम टोटल करके हमें जो है इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास है हीट और वर्क डन को हमने पहले ही डिस्कस किया है, तो हीट को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे दिखाएंगे दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन एक सिस्टम कर रहा है उस वक्त जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जो फर्स्ट लॉ का वो किसके बराबर होगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगी दैट मीन्स उसमें कुछ यूज़ होगी तभी वहाँ पे जो है कोई वर्क डन होगा या वहाँ पे हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, इज इक्वल टू, ये होगा दैट इज Q माइनस W। दैट मीन्स जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो जो चेंज हुई इंटरनल एनर्जी की वही कन्वर्ट होगी हीट में और वही कन्वर्ट होगी यहाँ पे वर्क डन में। और यहाँ पे वर्क डन इज बाय द सिस्टम ने वर्क डन यहाँ पे किया है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन शो होता है। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अब अगर हमारे पास ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पे या सिस्टम पे किया जा रहा है तो हमारे पास जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगी, दैट इज डेल E, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू Q प्लस W। क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स वर्क डन इज ऑन द सिस्टम पे जब वर्क डन होगा तो हमेशा जो यहाँ पे W होगा, वर्क डन होगा, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमने एक्सप्रेस किया है इससे पहले वाले जो लेक्चर में, उसमें एक्सप्रेस किया है कि जब भी हम वर्क डन सिस्टम के ऊपर करते हैं तब जाके हमें W जो मिलता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव के बराबर आता है वो। तो इस वजह से यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी हमें मिली दैट इज डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इफ ए स्मॉल वर्क इज डन,
बाय द सिस्टम। अगर बहुत ही कम वर्क डन हुआ है, जैसे अगर हमारे पास देखेंगे कि कोई गैस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसकी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो वर्क डन कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे या वहाँ पे फैसला हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो हम ऐसे देखेंगे। दैट इज पहली कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, दैट इज DE, दैट इज स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिव्स अस डो Q माइनस डो W या del W. That means small change in internal energy is the small change in heat to the small change in work done. That means small change यहाँ पे हो रही है work done की, तो यहाँ पे इसी वजह से हम जब small work done होगा तो small work done के वक्त हमारे पास जो change होगी internal energy, that will be small change in the internal energy. लेकिन इससे पहले हमने देखा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसकी रिलेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरी रिलेशन यहाँ पे, दैट इज DE इज इक्वल DQ माइनस PdV। दैट मीन स्मॉल चेंज अगर होगी लेकिन गैस जो है यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, अगर कंप्रेस हो रहा है दैट मीन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर यहाँ पे जो गैस जो है दैट गेट्स एक्सपेंड्स, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। लेकिन अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो ये जो इक्वेशन है ये चेंज होगी, दैट इज DE इज इक्वल टू DQ प्लस P del V। हमारे पास यहाँ पे जो हमने लॉज इससे पहले पढ़े थे, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसको हमने यूज किया यहाँ पे वर्क डन की जगह पे। तो हमारे पास है P del V, क्योंकि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी P del V दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है व्हेन P इज प्रेशर इज कांस्टेंट। इन दोनों जगहों पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है, दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले इसको हमने डिफाइन किया या स्टेट किया कि किस तरीके से हम फर्स्ट लॉ को स्टेट करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे इसको दे सकते हैं। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे जब कभी भी हमारे पास अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो हमने इससे पहले भी उसको इससे पहले वाले लेक्चर में कहा, जो हमारे पास यहाँ पे डेल E होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो जीरो के बराबर होगी, क्योंकि वहां पे अगर रिवर्सिबल है दैट मीन्स जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वो सेम होगी। अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम तो डेल E जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट की भी इंटरनल एनर्जी वही है, रिएक्टेंट्स की भी इंटरनल एनर्जी वही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो इस वजह से जो ये इक्वेशन है दैट इज DE इज इक्वल DQ माइनस P del V, या इसको पहले हम देखेंगे, इट इज इक्वल टू जीरो, दैट जीरो इज इक्वल DQ माइनस PdV। तो इसको हम PdV को यहां पे लेके जाएंगे, दैट इज DQ इज इक्वल PdV। दैट मीन्स उस वक्त जो चेंज होगी हीट की दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। या यहाँ पे हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे दैट इज DE इज इक्वल DQ माइनस DW, दैट इज इक्वल, अगर ये जीरो के बराबर है दैट जीरो इज इक्वल DQ माइनस DW सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे हम दैट इज DQ इज इक्वल DW।
दैट मीन्स यहाँ पे बराबर होगा, दैट इज स्मॉल चेंज इन हीट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द स्मॉल चेंज इन वर्क डन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो वर्क डन होगा वो स्मॉल चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डी क्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जाएंगे, क्योंकि लेक्चर्स जो अगर बड़े हो जाते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए आगे जो लेक्चर में उसी को फर्स्ट लॉ को हम आगे एक्सप्रेस करेंगे।